सोचो दोस्तों, कैसा होगा अगर आप सो रहे हो और अचानक से आप अपनी चेस्ट पर प्रेशर फील करते हो और उस प्रेशर को फील करने के कारण आपको सफोकेशन होने लगता है और तभी आप नींद से बाहर आ जाते हो और उठने की कोशिश करते हो, पर आपको पता चलता है कि आप उठना तो दूर अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप उसमें फंस गए तो वो टाइम आपकी जिंदगी का सबसे स्कैरी और हॉरेबल पार्ट बन जाएगा, जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। स्लीप पैरालिसिस। मेडिकल साइंस की दुनिया में स्लीप पैरालिसिस को हमारे सोने और जागने के बीच की एक स्टेट माना जाता है, यानी कि एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जिसमें ना तो आप पूरी तरह से सो रहे होते हो और ना ही पूरी तरह से जगे हुए होते हो। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप सबकॉन्शियस होते हो और स्लीप पैरालिसिस का सबसे डरा देने वाला पार्ट है द कंडीशन ऑफ आवर बॉडी ड्यूरिंग स्लीप पैरालिसिस। ऐसा व्यक्ति जो स्लीप पैरालिसिस से गुजर रहा होता है वो चाह कर भी अपने बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर पाता है, जिसका रीजन होता है हमारा ब्रेन। स्लीप पैरालिसिस के दौरान हमारा ब्रेन सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है ताकि कोई भी व्यक्ति स्लीप पैरालिसिस से निकलने की कोशिश के दौरान अपनी बॉडी को हार्म ना पहुंचा सके। स्लीप पैरालिसिस एक बहुत ही हॉरिफिक और भयानक कंडीशन होती है जिसमें अगर कोई भी इंसान फंस गया तो ये उसका सबसे स्कैरी ड्रीम बन जाता है। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, डीप स्लीप से जागते समय या फिर डीप स्लीप में एंटर करते समय कोई भी व्यक्ति स्लीप पैरालिसिस को फेस कर सकता है, लेकिन स्लीप पैरालिसिस स्पेशली उन लोगों में ज्यादा होता है जो स्ट्रेस एंड अदर स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स से सफर कर रहे होते हैं। मेडिकल साइंस के नजरिए से स्लीप पैरालिसिस को एक्सप्लेन करना एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो सकता है, पर क्या आप लोगों को पता है कि जिन भी लोगों ने आज तक इस मेडिकल कंडीशन को फेस किया है उन्होंने इससे रिलेटेड बहुत ही हॉरिफिक एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसको अगर आप लोग सुन लोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिन भी लोगों ने आज तक स्लीप पैरालिसिस को फेस किया है उनमें से बहुत से लोगों ने स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन के दौरान एक लाउड नॉइज को सुनने का दावा किया है और अपने चेस्ट पर बैठे हुए एक डीमन यानी कि भूतिया आकृति का भी जिक्र किया है। और ऐसे लोगों के अकॉर्डिंग दैट इज द रीजन कि जो लोग स्लीप पैरालिसिस को फेस करते हैं उनको अपनी चेस्ट पर प्रेशर महसूस होता है और वो सफोकेट करने लगते हैं। ऐसे लोग अपने आसपास कुछ डार्क और डिमोनिक एंटिटी को देखने का भी दावा करते हैं, पर डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग स्लीप पैरालिसिस के दौरान एक लाउड नॉइज को सुनने के पीछे का कारण एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम होता है, जो कि रिजल्ट होता है ट्रांजिशन इन और आउट ऑफ डीप स्लीप। और जो डिमोनिक शैडो लोग देखने का दावा करते हैं ना, दैट कुड बी द रिजल्ट ऑफ फियर ड्यूरिंग स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस को मेडिकली एक्सप्लेन करना एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन स्लीप पैरालिसिस की कहानी मेडिकल एक्सप्लेनेशन के साथ ही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से स्टार्ट होती है स्लीप पैरालिसिस की रोंगटे खड़े कर देने वाली हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, स्लीप पैरालिसिस का पहला क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन 1664 में डच में रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर इसे एक्सप्लेन करते हुए इनक्यूबस और द नाइटमेयर के साथ कंपेयर किया गया था। मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग इनक्यूबस एक मेल डीमन को रिप्रेजेंट करता है जो कि फीमेल फॉर्म में लोगों को हॉन्ट करता है। 1664 में जब स्लीप पैरालिसिस को फर्स्ट टाइम मेडिकली रिकॉर्ड किया गया था तब इसे नाइटमेयर के तौर पर डिस्क्राइब किया गया था। और क्या आप लोगों को पता है कि नाइट मेयर में जो ये मेयर वर्ड होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक फीमेल इविल स्पिरिट, यानी कि एक चुड़ैल के तौर पर एक ऐसी फीमेल इविल स्पिरिट जो कि लोगों की चेस्ट पर बैठकर उन्हें सफोकेशन से मारने की कोशिश करती है। हालांकि नाइटमेयर और स्लीप पैरालिसिस ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है, पर ये दोनों एक ही कॉमन फैक्टर को शेयर करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ डिमोनिक स्पिरिट। डिफरेंट
कंट्रीज और डिफरेंट रिलीजन्स में स्लीप पैरालिसिस को डिफरेंटली डिफाइन किया गया है। इटली में स्लीप पैरालिसिस को एक विच या फिर भूत और आत्मा की प्रेजेंस से कंपेयर किया जाता है। इटली के लोग स्लीप पैरालिसिस को पेंडाफेश के नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है इविल विच। और वहीं ब्राजील में इसे पिसादेइरा के नाम से बुलाया जाता है, जिसका मतलब होता है एन अगली ओल्ड वुमेन, जो कि रात में घरों की छत पर लटकती है। जस्ट इमेजिन, रात में आप अचानक से अपनी आंख खोलते हो और आपको अपने बेड के ऊपर अपनी छत की सीलिंग पर कोई चुड़ैल लटकी हुई दिखाई देती है। इवन हिंदू कल्चर में भी स्लीप पैरालिसिस को एक ऐसी स्टेट बताया गया है जब कोई भी डिमोनिक स्पिरिट आपकी बॉडी पर अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए अटैक करती है। हर कल्चर और कंट्री में हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा स्लीप पैरालिसिस को एक इविल और डिमोनिक स्पिरिट के अटैक के रूप में ही बताया गया है, जिसका एक वैलिड रीजन भी है कि जो लोग स्लीप पैरालिसिस को फेस कर चुके हैं उन सभी ने एशियन टाइम से लेकर आज तक स्लीप पैरालिसिस के सेम एक्सपीरियंसेस को ही फेस किया है, चाहे वो किसी भी कंट्री के लोग हो। और स्लीप पैरालिसिस को डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट आर्ट वर्क के रूप में भी दिखाया गया है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 18th सेंचुरी की ये पेंटिंग, जिसे हेनरी फ्यूजेली के द्वारा बनाया गया था। और क्या आप लोगों को पता है कि हेनरी फ्यूजेलिस का ज्यादातर आर्ट वर्क ऐसे ही स्पिरिचुअल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। आज भी स्लीप पैरालिसिस के कॉजेज अनक्लियर है, बट रिसर्च हैज लिंक्ड इट टू स्ट्रेस, स्लीप डेप्रिवेशन, एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन एंड इवन लैग क्रैम्प्स। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।